नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड की बर्फीली चोटियां जहां ऑक्सीजन भी कम पड़ जाती है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा कभी नहीं होता कम। यह वही इलाका है जहां कभी चरवाहों के तंबू उखाड़ कर ले जाती थी चीन की सेना, जहां घुसपैठ की कोशिशें होती थी और भारतीय जवानों को मुश्किलों के बीच मोर्चा संभालना पड़ता था। लेकिन अब भारत का इरादा बदल गया है। अब हर चोटी तक सड़क जाएगी और हर इंच जमीन पर भारत माता की जय की गूंज सुनाई देगी। चलिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इस स्क्रीन पर एक तस्वीर प्ले करते हैं। वो तस्वीर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें आपको दिख रहा होगा किस तरह से सड़क निर्माण का काम चल रहा है। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये भारत चीन बॉर्डर का एरिया है, जहां पर 1 2 3 4 इस तरह की जेसीबी जो है वो लगातार काम कर रही है। बर्फ के पहाड़ों के बीच सड़क काटने का काम जो है वो तेजी के साथ चल रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये भारत चीन सीमा का इलाका है जहां पर इस वक्त सड़क बन रही है। सड़क के मायने क्या है, सड़क क्यों जरूरी है यहां पर, यह बताएंगे। इससे पहले जब सड़क नहीं थी या सड़क जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहां मौजूद नहीं था, तो क्या परेशानियां आती थी। चीन यानी ड्रैगन किस तरह से फड़फड़ाता था, किस तरह से निगाहें टेढ़ी करता था, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये तो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी यहां पर नजर आ रही है, आईटीबीपी के जवान हैं। चीन बॉर्डर पर ही पहुंचे धामी। ये भी एक अजब संयोग निकल करके सामने आया। जहां हम सड़क पर चीन सीमा पर सड़क की बात कर रहे हैं, तो धामी साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो भी बॉर्डर पर पहुंचे। जी हां, चमोली जिले की नीति घाटी से सटी सड़क, जहां भारत की रणनीतिक बढ़त का नया प्रतीक बन चुकी है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने सुमना से आगे, एक बार फिर वो तस्वीर दिखाते हैं, सुमना से आगे सड़क की तस्वीर एक बार स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, जहां पर जेसीबी लगातार जो है वो सड़क बनाने का काम कर रही है। तस्वीरें देखिए। दरअसल बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड बना रहा है सुमना से आगे। एक जगह है लपथल और एक जगह है टोपी डूंगा। लपथल और टोपी डूंगा तक यह सड़क बनने का काम यहां पर चल रहा है। सड़क काटी जा रही है। 69.69 किलोमीटर लंबी है यह सड़क दोस्तों। सिर्फ पहाड़ों में बनी एक रास्ता, एक राह नहीं है। यह भारत की सुरक्षा नीति का हिस्सा है, जो सीधे चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब देता है। आपको इस तस्वीर को आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से यहां पर स्थिति जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। अगर मैं तस्वीर को समझाता चलूं तो आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ की बड़ी बड़ी चोटी, हिमालय रेंज जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये चीन और भारत की एक सीमा रेखा है, जहां पर इस वक्त 1 2 3 और एक 4, एक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहां पर ये चारों जिस तरह से जेसीबी काम कर रही है, ये तस्वीर जो है वो काफी कुछ बताती है। 69.69 किलोमीटर, जी हां, इतनी ही लंबी ये रेखा जिसको कवर करने का काम इस वक्त जो है वो बीआरओ कर रहा है। और इससे क्या फर्क पड़ेगा ये भी आपको बताते चलें कि किस तरह से कभी पैदल तो कभी हेलीकॉप्टर से यहां कई बार भारतीय चरवाहों ने टेंट तक जो है यहां पर उखाड़े गए। यहां पर कई बार भारतीय चरवाहों के टेंट उखाड़े हैं। पैदल हेलीकॉप्टर से कई बार चीन ने अपनी दस्तक दी है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब इस घाटी तक आप देखिए, इस घाटी तक ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क बनने का काम चल रहा है। पहाड़ों को चीर करके हिमालय को के बीच में से यह रास्ता बनाने का काम बीआरओ कर रहा है। भारत की निगाह हर दिशा में है, याद रखिएगा। बीआरओ के कमांडर क्या कह रहे हैं, चलिए थोड़ा सा आपको यह बताते चलते हैं। इसको हटाते हैं और तस्वीर प्ले कीजिए, यही वाली, ये जो स्क्रीन पर आप रोड वाली तस्वीरें देख रहे हैं, इसी को हम जारी रखते हैं और आपको बताते हैं बीआरओ के कमांडर कर्नल अंकुर महाजन क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 4 साल की मेहनत के बाद अब सड़क पर वाहन पहुंच चुके हैं, आगे डामरीकरण का काम जारी है। चलिए एक बार फिर से आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से यहां पर तस्वीर जो है ये सामरिक रूप से ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कहां कहां क्या क्या जोड़ेगा आप समझेंगे। आपको याद होगा जोशीमठ एक जगह है जिसको अभी ज्योतिर्मठ के नाम से जो है वो जाना जाता है, ज्योतिर्मठ कहते हैं। अब ज्योतिर्मठ से ये रास्ता मलारी जाता है,
मलारी जाता है और उसके बाद ये सुमना जाता है, सुमना जाता है। सुमना के बाद ये इलाका कहां जाता है? ये जाता है लपथल। चलिए यहां लिखते हैं इसको लपथल। ये लपथल जाता है और लपथल के बाद खत्म होता है टोपी डूंगा पर। टोपी डूंगा पर यह खत्म होता है। तो ये जो ज्योतिर्मठ से सिलसिला मलारी होते हुए, सुमना होते हुए, लपथल होते हुए टोपी डूंगा तक जाता है, दरअसल ये वो सामरिक रास्ता है जो भारत के लिए बहुत जरूरी है और यहां पर हमारी फोर्सेस का पहुंचना इस रास्ते पर बहुत जरूरी है। भारत की सड़क अब सीधे चीन की सीमा तक दस्तक दे चुके दोस्तों। जहां कभी सिर्फ बर्फ के बीच सेना के जूतों के निशान दिखते थे हमें, ये देख रहे हैं ना बर्फ की चोटियां, यहां पर बर्फ में सिर्फ सेना के जूते के निशान दिखते थे, वहां पर अब भारतीय ट्रक नजर आएंगे, पेट्रोलिंग वाहन होगा, फौजी काफिले गुजरेंगे। सीमांत क्षेत्र है दोस्तों ये, और यहां सड़क पहुंचने का मतलब आप समझ रहे हैं, सिर्फ सुविधा नहीं है, इसका मतलब सुरक्षा है, स्ट्रैटेजी और अस्तित्व है। यह अस्तित्व की लड़ाई है और यही कारण है, यही कारण है। चलिए यही कारण है, तस्वीर दिखाते हैं पुष्कर सिंह धामी की, तस्वीरें दिखाते हैं और यही कारण है कि पुष्कर सिंह धामी भी इन इलाकों का रुख करते हुए नजर आए। सीएम धामी मिलम पहुंचे जवानों के साथ, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जवानों के बीच में पहुंचे और वहां के स्थानीय लोग भी यहां उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। सीएम धामी जब उनके बीच पहुंचे तो धामी साहब ने जलेबी भी खाई, गुड़ वाली चाय भी पी जो वहां की बड़ी मशहूर है। पिथौरागढ़ के सीमांत गांव मिलम पहुंचे थे सीएम धामी। आईटीबीपी के जवान आपको नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की। दुर्गम परिस्थितियों में रहते लोग और राष्ट्र की रक्षा करने वाले इन वीर जवानों के साथ उन्होंने भोजन भी किया। तस्वीर आप देख रहे हैं, खाना खाते हुए, जलेबी खाते हुए, हौसला बढ़ा रहे हैं। और भारत चीन सीमा पर जो हलचल बढ़ी, जिसके बारे में हमने शुरुआत में कहा कि किस तरीके से एक प्रदेश का मुखिया, चूंकि मिशन तो मोदी का है, देश की सरहदों की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, होम मिनिस्ट्री की है, रक्षा मंत्री की है, मंत्रालय की है, तो उसको बखूबी प्रदेश के अंदर निभा रहे हैं सीएम धामी, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। देखिए डबल इंजन की सरकार इसीलिए कहा जाता है, एक तरफ बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में, केंद्र में बीजेपी की सरकार, और दोनों ही मिलकर काम कर रही है, तो काम के रफ्तार में तेजी आ रही है। और उसी को सुनिश्चित करने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे जवानों की हौसला अफजाई की और वहां पर भारत माता की जय का नारा लगाया, देश की सीमाओं की सुरक्षा के संकल्प को भी दोहराया। चलिए एक बार सुन लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पहुंचकर क्या कहा। हमेशा से भारत के तिरंगे को शान से लहराने का काम करते रहे हैं, देशवासियों का सीना हमेशा ऊंचा करते रहे। आप सबको याद होगा एक समय देश का ऐसा भी था कि हमारे सैनिकों को, हमारे सीमा सुरक्षा बलों को तमाम प्रकार की जो बहुत सुविधाएं पहले ही मिल जानी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, फौजी का बेटा हूं। मैंने देखा है जो फौजी लोग हैं सीमावर्ती क्षेत्र में, चाहे हमारे सीमा सुरक्षा बल के हों, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री है, सब कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। उनके परिवारजन भी अनेक कठिनाइयों का और चुनौतियों का अपने जीवन में सामना करते हैं, लेकिन एक हौसला उनके अंदर, एक जज्बात, देश की सेवा, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र प्रेम, वो उनको हमेशा कभी डिगने नहीं देता है। जब हमारे सैनिक, चाहे वो किसी सेना में हो, पैरामिलिट्री में हो, सेना में हो, जब वो जाते हैं तो उनके परिवार के पीछे बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। बच्चे अपने पिता के गले लगने के लिए व्याकुल रहते हैं, बूढ़े माँ बाप घर में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सेना को मजबूत करने के लिए
उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक काम किए गए हैं। पहले के समय में और यही है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आपने मुख्यमंत्री सीएम धामी को सुना। जब चीन अपने बॉर्डर इलाकों में गांव बसाने और सड़क बनाने में जुटा था, तब भारत में भी वाइब्रेंट विलेज मिशन के तहत सीमा के हर गांव को सशक्त करने की ठान ली गई। अब उत्तराखंड के वो गांव जो कभी सिर्फ बर्फ और डर के नाम से पहचाने जाते थे दोस्तों, वो अब आत्मनिर्भरता, टूरिज्म और रणनीतिक विकास के नए केंद्र बन रहा है। लपथल घाटी कभी भारत तिब्बत व्यापार का प्रमुख मार्ग थी। यहां नमक, ऊन और चाय का आदान प्रदान होता था, लेकिन चीन के कब्जे के बाद यह रास्ता बंद हो गया। अब दशकों बाद जब बीआरओ ने यहां तक सड़क पहुंचाई, तो मान लीजिए ये सिर्फ सड़क नहीं बनी, बल्कि भारत का वापसी का रास्ता बना। एक बहुत बड़ा कदम इसको हम कह सकते हैं। भारत अब हर उस जगह पहुंचना चाहता है जहां ड्रैगन की छाया पड़ चुकी है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक और अब उत्तराखंड की नीति घाटी तक भारत की सड़कें, चौकियां और निगरानी चौकियां चीन को साफ संदेश दे रही हैं। इससे पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं डरा होगा। अब एक कदम भी आगे बढ़ने से पहले सोचना पड़ेगा। सीएम धामी ने कहा कि जिन सीमांत गांव को अभी वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल नहीं किया गया, उन्हें भी जल्द जोड़ा जाएगा। मल्ला जोहार क्षेत्र के अध्ययन, संरक्षण और विकास के लिए आयोग बनाने पर भी काम होगा। दोस्तों, यह बयान सिर्फ प्रशासनिक नहीं, यह भारत की सीमाओं पर नई सोच का प्रतीक है, जहां सुरक्षा और विकास एक साथ चलेंगे। चलो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, फिर से धामी वाली तस्वीरें दिखाते हैं जहां वो आईटीबीपी जवानों के बीच पहुंचे थे। उन तस्वीरों में आपको बहुत कुछ साफ होगा। कल्पना कीजिए, जहां कभी जवान बर्फ में घंटों फंसा रहते थे, जहां गांव तक दवा और राशन पहुंचाना नामुमकिन सा था, एक बड़ा टास्क हो जाता था। अब वहां सड़क बन चुकी है, अब ट्रक जाएंगे, टूरिस्ट जाएंगे और तिरंगा हर मोड़ पर लहराएगा। ये हकीकत है इस सड़क का बनना। चलिए एक बार सड़क वाली तस्वीर भी देख लेते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सीएम धामी तो मलारी पहुंचे थे, लेकिन जो सड़क पहुंची है चीन बॉर्डर तक, वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि हमने बताया, यहां पर चरवाहों के कैंप कैसे चीन उखाड़ लिया जाता था, कैसे अवैध तरीके से घुसपैठ करते हुए अपनी हनक दिखाता था, उसी को खत्म करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बीआरओ सड़क को बना रहा है। सड़क का बनना दोस्तों सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह उस कहानी की शुरुआत है जिसमें सीमा पर अब सिर्फ हिम नहीं, हिमालय जैसी हिम्मत भी खड़ी है। भारत का हर कदम अब रणनीति से भरा है, कभी सड़क के जरिए, कभी वाइब्रेंट विलेज के जरिए। संदेश साफ है, चीन को अब न पहाड़ों में बढ़त मिलेगी, न नीति घाटी में जगह मिलेगी, क्योंकि अब हर पत्थर, हर घाटी, हर मोर्चा कह रहा है कि ये हिमालय है साहब, यहां से लौटकर सिर्फ हवा जाती है, दुश्मन नहीं जाता है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? जो सड़क बन रही है चीन सीमा तक, क्या आपको लगता है इससे भारत को रणनीतिक सामरिक बढ़त मिलेगी और चीन कहीं ना कहीं इससे डरा बैठा होगा और पाकिस्तान तक क्या इसका मैसेज गया होगा? और धामी जिस तरीके से सीएम धामी आईटीबीपी जवानों के बीच पहुंचे चीन बॉर्डर पर, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।